दोस्तों नमस्कार, मैं जैनेंद्र सिंह। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सनातन धर्म के बारे में सोशल मीडिया से लेकर के समाज में लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और लोग सनातन धर्म को बुरा से बुरा बोलने में भी नहीं कतराते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ये उनकी सोच है, लेकिन मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, समझता हूँ। मैंने वेद शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और करता हूँ, करता रहूँगा आगे भी। इसलिए मैंने कभी किसी धर्म के बारे में कभी किसी को गलत नहीं कहा है, ना ही किसी धर्म को गलत कहा है, ना ही किसी धर्म के अनुयायी को गलत कहा है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप कैसे भी हों, कहीं भी हों, आप अपने आप को अच्छा समझो, अच्छा मानो और दूसरे को बुरा कभी मत कहो। अगर अगला बुरा कहता है या करता है तब तो अलग की बात है, तब तो बोला जा सकता है। और हमारे सनातन धर्म के बारे में लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के बारे में भी उंगलियां उठाते हैं। सोशल मीडिया तक में तो गालियां तक लोग दे देते हैं और इनको जवाब भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन क्या ये उचित है? क्या जो लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो लोग वेद शास्त्रों को गालियां देते हैं, ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, ठीक है, क्या उन लोगों ने वेद शास्त्रों के बारे में या सनातन धर्म के बारे में या मनुस्मृति वगैरह जो बोला जाता है, आजकल लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा, वो लिखा, गलत लिखा, क्या कभी अध्ययन किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी वेद शास्त्रों के बारे में कुछ जानकारी ली है? क्या अध्ययन किया है आप लोगों ने कि उसमें लिखा क्या है, उसमें समझाया क्या गया है? मेरा मानना जहाँ तक है, अगर जिसने भी सनातन धर्म या वेद शास्त्रों के बारे में अच्छे से जानकारी ली है, वो सनातन धर्म का ही हो गया है स्वेच्छा से, ना कि जबरन उन्हें सनातन धर्म पढ़ाया गया, बताया गया। ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में तो मैंने देखा है कि जबरन कबूल करवाया जाता है, इस्लाम वगैरह, या और भी धर्म है जो पैसा वैसा दे करके, धन दे करके, लालच दे करके अपने धर्म में लाते हैं लोगों को। तो हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को लालच दिया जाए या किसी को जबरन जो है सनातन धर्म में लाया जाए या हिंदू बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही हम हिंदू ऐसा कहते हैं कि आप हिंदू बन जाओ। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आप सनातन धर्म को गलत बोलते हो तो सनातन धर्म के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी ले लो। जब आप सनातन धर्म की पूरी जानकारी लोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप सनातन धर्म के ही हो जाओगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैंने कितने भी अदर जातियों को देखा है, हिंदू तो हैं ही हैं, मुस्लिमों में भी और ईसाइयों में भी सनातन धर्म को स्वेच्छा से कबूल किए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जानकारी लें, अच्छे से समझें कि सनातन धर्म में है क्या। वेद शास्त्रों के बारे में जब मैं बताता हूँ तो है क्या। आधुनिक विज्ञान तो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। आधुनिक विज्ञान को ही आज भगवान बोला जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के साथ में अगर आप सनातन धर्म को भी समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि सनातन धर्म में और वेद शास्त्रों में, सनातन धर्म के वेद शास्त्रों में जितना कुछ लिखा हुआ है वो आधुनिक विज्ञान से कहीं कुछ ज़्यादा है। पहले से ही सब प्रूव्ड है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तारों की गणना, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, कितने योजन पे, कितने किलोमीटर पे, कहाँ पे, कितना पे क्या है, सूर्य कितनी दूरी पे है और किसकी कितनी गति होती है, प्रकाश की कितनी चाल होती है, सब कुछ तो लिखा हुआ है। वैज्ञानिकों ने तो अभी प्रूव किया है, अभी उसकी जांच पड़ताल की है। लेकिन सनातन धर्म में, वेद शास्त्रों में तो सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बन जाओ, वेद शास्त्रों को पढ़ो। वेद शास्त्रों को पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप बाबा बन जाओगे या ब्राह्मण हो जाओगे या ऐसा कुछ है। वेद शास्त्रों को सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं
बुद्धि क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सदृढ़ होती है। वही वेद शास्त्रों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही उस चीज़ को मान सकते हैं। बाकी और जो इस पर टिप्पणी करते हैं, गलत बोलते हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो ये शास्त्रों को समझ सके, जाने, मनुस्मृति में जो लिखा हुआ उसको पढ़ें, समझें, जाने। उनकी इतनी क्षमता नहीं है, मैं बोलूँगा। अगर क्षमता होती तो कभी गलत कहते ही ना, भगवान राम के बारे में कभी गलत कहते ही ना, इतने सारे सबूत होने के बाद भी। और जो लोग ये टिप्पणी करते हैं उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जानकारी लें। मैं इन सब लोगों से जो लोग सनातन धर्म को गलत बोलते हैं, सबसे पहले सनातन धर्म, मनुस्मृति, वेद शास्त्र सब कुछ अच्छे से अध्ययन कर लो, तब गलत बोलो। बिना अध्ययन किए किसी को जानना, किसी को बिना जाने किसी को कुछ बोलना, ये बहुत ही गलत बात है और सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए सबसे पहले जानकारी लें अच्छे से, उसके बाद टिप्पणी करें। सब अपने हैं, सब अपने भाई हैं, बटे ना, देश बटेगा, बिखरेगा और सबसे पीछे जाएगा इस तरह से। इसलिए अपने देश को बचाएं, सबसे सर्वप्रथम देश को रखें। और देश तभी बनता है जब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस की थिंकिंग, आपस की समझ रखते हैं, समझते हैं। मेरे भी कितने सारे शूद्र दोस्त हैं, कितने सारे मेरे अदर में भी मेरे कितने मित्र हैं। मैं सबके साथ खाता पीता हूँ, रहता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। मैंने तो नहीं कभी छुआछूत देखा। हाँ, छुआछूत कुछ अभी भी रूढ़वादिता वाले हमारे परिवार में हैं कुछ लोग, जो धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे, उनके साथ सब कुछ चला जाएगा। हम लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग अब यहाँ से, स्पेशली मैं शूद्रों के लिए बोलूँगा, शूद्र आप लोग अब यहाँ पर देश बांटने का काम कर रहे हो। आप ये चिल्ला चिल्ला के आप नहीं कर रहे हो, आपको कराया जा रहा है वोट बैंक के थ्रू कि तुमको गलत किया गया था, तुम अब बदला लो। तब किया गया था, तब करते थे। अब तो हम भी, आप सब लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है। हम लोग तो खुद साथ में रहना चाहते हैं। तो क्यों इस तरह की बातें रखी जाती हैं? जब आप हमसे ही निकले हो, हम आपसे ही हैं, तो फिर कैसे द्वेष हो सकता है? दूसरों के बातों में आ करके आपस में भगवान राम को गलत बोलना और ये सब बहुत बहुत गलत बात है। इसको समझें, इसको जानें अच्छे तरीके से, उसके बाद द्वेष करें या प्रेम करें। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपको निर्णय लेना है। लेकिन सबसे पहले सनातन धर्म, वेद शास्त्रों के बारे में अच्छी जानकारी लें, तभी गलत बोलें, अन्यथा ना बोलें। नमस्कार।